केडीपी में हमने बुक पब्लिश कर दी। क्योंकि हम बिगनर हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था कि बुक पब्लिश हो जाने के बाद हम किन पर्टिकुलर सेक्शंस को चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और किन को नहीं। बट हमारी बुक पब्लिश हो गई है और हम जानते हैं कि हम जिस पर्टिकुलर नीश में जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर नीश ऐसा नीश है जिसमें हमें सेल आनी चाहिए, लेकिन आपको सेल नहीं आ रही है। तो मैं आज उन्हीं कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आप बुक पब्लिशिंग के बाद चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और ए प्लस कंटेंट या फिर अमेज़न एड्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो माइनर हैं, बट अगर आप ये जान जाएँ तो आपकी जो एक्जिस्टिंग बुक है, जो डेड पड़ी हुई है, वो पर्टिकुलर बुक बिकने लगेगी, सेल आने लगेगी और आप ये देख पाएँगे कि एक बहुत बड़ा चेंज है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक बार बुक पब्लिश हो जाने के बाद किन पर्टिकुलर सेक्शंस को पब्लिशिंग के हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी एडिट नहीं ला सकते। तो उसमें सबसे पहला होता है बुक टाइटल। इसके दो सेक्शंस होते हैं, बुक टाइटल एंड सब टाइटल। ये बहुत क्रूशियल है। इनमें जो हम वर्ड्स देते हैं वो कीवर्ड्स, जो नीश या फिर जो कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं रिसर्च से, अगर हमने ये स्टार्टिंग में नहीं किया तो ये आप बाद में कभी भी नहीं कर पाओगे और अगर आपका बुक का इंटीरियर कवर पेज आपने जितना भी काम किया हो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसे प्रॉपरली रिसर्च के साथ बनाइए और ये ही दो ऐसे सेक्शंस होते हैं जिससे आपकी बुक सर्च रिजल्ट में फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज में आती है, अगर आपके कीवर्ड्स प्रॉपर हो तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है एक बार पब्लिशिंग के बाद। फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर की भी डिटेल आपकी चेंज नहीं होती है। एक बार आपने जो यहाँ पे डिटेल दे दी, आपने अगर कोई पेन नेम बनाया है या आप अपना खुद का नाम से देते हैं, तो ये डिटेल भी चेंज नहीं होती है एक बार पब्लिशिंग के बाद। उसके बाद आपका बुक का आईएसबीएन चेंज नहीं होता है। वैसे भी ये आपका अगर जर्नल है तो वो ऑटोमेटिक मिलता है, या फिर अगर आप एक्टिविटी कलरिंग बुक वगैरह है तो आपको गेट अ फ्री केडीपी आईएसबीएन लेना पड़ता है। तो ये भी एक बार, इससे आपको कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, बट फिर भी आप ये जान सकते हैं कि ये एक बार हो जाने के बाद चेंज नहीं होता है। उसके नीचे ही आप देख सकते हैं प्रिंट ऑप्शन आता है। इसमें आपने जब फर्स्ट टाइम जो चीज़ सिलेक्ट की है, जो भी चीज़ आपने सिलेक्ट की है इंक पेपर टाइप के लिए, या फिर आपने उसके ट्रिम साइज के लिए, या फिर आपने उसकी ब्रीथ सेटिंग के लिए, ये कुछ भी हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर इंटीरियर और पेपर टाइप आफ्टर योर बुक हैज बीन पब्लिश्ड। आप देख सकते हो, क्लियरली मेंशन करता है। सो प्रिंट ऑप्शन के भी सारे सेक्शन को आपको सोच समझ करके फिल करना है। आपको वो पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपकी बुक में क्या-क्या डिटेल्स जाएंगे। अगर समराइज करें तो आप अपने बुक का टाइटल, सब टाइटल चेंज नहीं कर सकते पब्लिशिंग के बाद, ऑथर डिटेल चेंज नहीं हो सकती, आईएसबीएन डिटेल चेंज नहीं हो सकती, और आपकी जो प्रिंट के ऑप्शन है, पेपर का टाइप, इंक और ब्लीड या फिर आपका ट्रिम साइज एक्सेट्रा, ये सारी चीज एक बार पब्लिशिंग के बाद चेंज नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि एक बार बुक पब्लिश हो जाने के बाद आप कौन से सेक्शंस में चेंजेस ला सकते हो। वेरी फर्स्ट है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप चेंज कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन आपको लगता है कि ये काम नहीं करता तो आप इसे चेंज कीजिए। जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसको समझ करके आप एआई से जनरेट कर सकते हो, या फिर आप खुद से समझ करके आप खुद लिख सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन में। ये पर्टिकुलर सेक्शन इस हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए कि जब कोई पर्सन आपकी बुक के कवर पेज को देखने के बाद पढ़े तो उसे समझ में आए कि ये बुक किस बारे में है और वो जो बायर है उसकी कौन से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। आप यहाँ पे ऑडियंस की जो यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी रीडर है उसको आप चेंज कर सकते हो पब्लिशिंग के बाद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मार्केट प्लेस वगैरह चेंज कर सकते हो, और फिर उसके साथ साथ आप ये जो कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कैटेगरी को जैसे मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि कैटेगरी सही सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपकी बुक सही जगह सही लोगों के सामने नहीं आएगी। सर्च हो भी रहा होगा उस कीवर्ड का तो भी वो सही लोगों के सामने नहीं आएगी। ये कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपकी बुक अमेज़न मार्केट प्लेस में कहाँ पर शो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बुक पब्लिशिंग के बाद अगर आपकी बुक सेल नहीं हो रही है तो आप अपनी कैटेगरी को अपडेट कीजिए। कैटेगरी में रिसर्च कीजिए, पता कीजिए और उससे अपडेट कीजिए। रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए एंड उससे सिमिलर बुक को भी फॉलो करके आप यहाँ कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आपसे बताना भूल गई थी मैं कि कैटेगरी के जस्ट नीचे अमेज़न आपसे पूछता है कि आपकी बुक लो कंटेंट है या लार्ज प्रिंट बुक है। तो लो कंटेंट बुक में क्या बुक्स आती हैं? आपकी जर्नल, नोटबुक्स, प्लेन
जितनी बुक्स हैं, ग्राफ बुक्स, ये सारी उसमें आती हैं। लेकिन उसके बाद की जो सारी बुक है वो लार्ज प्रिंट में आती है, भले आपकी जो बुक का ट्रिम साइज़ है वो लार्ज हो या ना हो, 8.5 इंटू 11 या फिर और जो ट्रिम साइज़ है लार्ज वाले, वो हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता। बट अगर उसमें हाई कंटेंट है, कलरिंग है, पज़ल्स है, एक्टिविटी है या फिर स्टोरीज़ है, तो वो पर्टिकुलर जो बुक है वो लार्ज प्रिंट बुक में आती है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार पब्लिश हो जाने के बाद। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे अनदर कीवर्ड सेक्शन आता है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने भी आपको सेक्शंस दिए गए हैं, अराउंड जो 7 कॉलम्स हैं, इसको आपको फिल करना है, और इसके लिए आप भी एआई का यूज़ कर सकते हो। आपकी रेफरेंस बुक से पता कर सकते हो, और उसके साथ-साथ आप ये ध्यान रखना कि अगर इसमें से आपने जो पर्टिकुलर टर्म्स लाइक एडल्ट कलरिंग बुक, अगर आपने ये वर्ड आपने अपने टाइटल में दिया है, तो वो आप कीवर्ड में मत दीजिए। आपकी बुक की जो पॉसिबिलिटी है, कितने सारे प्लेसेस में वो रिसर्च रिजल्ट में आ सकती है, उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को आप एनकैश नहीं कर पाएँगे, अगर आप रिपिटेटिवली वही कीवर्ड आप सब जगह देने लगे तो। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी बुक सेल नहीं हो रही है तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी जाके अपडेट करना है। इसमें अगर आपने ये सारी फिल भी की है डिटेल, तो भी आप इसे समझकर चेंज कीजिए, एंड यहाँ चेंजेस लाने से आप देख पाएँगे कि आपकी जो बुक पहले सेल नहीं हो रही थी, उसमें कुछ हरकत होनी शुरू हुई है। शायद 1-2 बुक ही सेल हो, बट आप देखेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये किया है। आप ये देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर बुक है, मैंने ये लास्ट ईयर पब्लिश की थी, एंड उसके बाद मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए, बिकॉज़ मैं उस समय बुक बनाना सीख रही थी, और इस बुक से मैं कन्विंस नहीं थी कि मैंने ये बहुत अच्छी बनाई है या जो भी है, तो मैंने इसमें ज़्यादा बाद में काम नहीं किया। बट जिन बुक से मैं कन्विंस थी कि नहीं, ये बुक मैंने अच्छी बनाई है, मुझे मालूम है मैंने इसमें रिसर्च की है, मैंने उसके इंटीरियर में काम किया है, कवर पेज में काम किया है, जस्ट सेक ऑफ डूइंग ही नहीं कर दिया। तो उस पर्टिकुलर बुक को मैं बाद में भी टाइम देती हूँ, समझती हूँ कि कहीं की कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीवर्ड उसमें प्रॉपर गए हैं या नहीं है, डिस्क्रिप्शन को अपडेट करती हूँ, और कई बार मैं उसके कवर पेज को भी अपडेट करती हूँ। हाँ, आप बुक पब्लिश करने के बाद उसके कवर पेज और इंटीरियर लाइक मैन्युस्क्रिप्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देता है केडीपी। देखिए, जैसे ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है, उसके जो प्रिंट वाले ऑप्शन के लिए, प्रिंट ऑप्शन के लिए उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि यू कैन नॉट चेंज, ओके, बट यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया। आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट, आप अपनी कवर पेज, अपनी बुक का कवर पेज, ये दोनों चीज़ आप जितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम 3 टाइम्स किया है लास्ट ईयर, और उसके बाद मैंने चेंज पाया है। मेरी बुक जो सेल नहीं हो रही थी, और वो मैंने ऑलमोस्ट 200 पेजेस की एक्टिविटी बुक बनाई थी, उसके बाद उसमें सेल आने लगी थी। क्रिसमस के टाइम की बात है। लास्टली आपने यहाँ तक तो देखा कि हमने इतनी सारी चीज़ें में चेंज किया, कैटेगरी, कीवर्ड, उसका कवर पेज, इंटीरियर, सारा कुछ चेंज किया, बट प्राइस भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बुक सेल नहीं हो रही है, तो आपको प्राइस को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कहीं आपने बहुत ज़्यादा प्राइस या बहुत ज़्यादा कम प्राइस ऐसे तो नहीं कर दिया, तो आपको वो समझना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के आप जो मेन amazon.com है, उसमें तो चेंज कर सकते हो, बट उसके बाद के मार्केट में भी आपको मैन्युअली जाकर के चेंज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये मैंने जब किया है, तो मैंने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी अपनी बुक को सेल की है। मेरी जो मैक्सिमम बुक सेल हो रही है, यूएस के अलावा यूके में भी सेल हो रही है, जर्मनी एंड इटली में भी सेल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली एंड कनाडा, ये जो कंट्रीज़ है इसमें सेल हुई है। जापान से मुझे 1-2 सेल आई है, बट इतनी कंट्रीज़ में मुझे सेल आई है। सो अगर लास्ट में समराइज़ किया जाए कि अगर आपकी बुक सेल नहीं हो रही है, आपको पता है कि आप सही नीश में हैं, आपने मेहनत की है, तो आप किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आपके कवर पेज से स्टार्ट कीजिए, आप उसके इंटीरियर से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप उसके प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आप कीवर्ड एंड कैटेगरीज को अपडेट कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन को अपडेट कीजिए, और ये सारे चेंजेस आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लोगों को अक्सर पता नहीं होता है, और वो एक बार बुक पब्लिश हो जाने के बाद बैठ जाते हैं। हाँ, उसमें अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपको एड्स रन करना है, या फिर आपका A+ कंटेंट और जो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है वो टूल्स में आपको अपडेट करना है, वो आप कर सकते हो। बट ये जो फीचर्स हैं, इसमें अगर आपने काम नहीं किया, तो हो भी सकता है जो आपकी बुक ऑर्गेनिकली आपको सेल दे सकती है, वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये बेसिक्स है, उसके पब्लिशिंग के बेसिक्स है। वो अगर सही तरीके से नहीं है, तो आपके एड्स और बाकी चीजें काम नहीं करेंगी। So this is all for today's video. I hope you find my videos useful and helpful, and definitely I will wish you all the best for your KDP journey. See you in my next video. Until then, bye, take care.